जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चले, एक लकड़ी के बुक सेल्फ की बाहरी विमाएं निम्न है। ये बच्चे समझिएगा, आप बुक सेल्फ यानी अपने भाषा में समझे तो आप ये समझ सकते हैं कि आलमारी जहां पर किताबें रखी जाती हैं। ठीक, चलिए, एक लकड़ी की बुक सेल्फ यानी लकड़ी की आलमारी है कि बाहरी विमाएं यानी ऊंचाई 110 सेंटीमीटर। ये बच्चे अगर हम बात करें इसके संबंध में, जो ऊंचाई काम कर रही है वही हमारी लंबाई का काम करेगी। ठीक, यहाँ समझिए, ऊंचाई 110 सेमी, गहराई यानी उसके अंदर जो खाने बने हैं उनमें कितनी गहराई है, यहाँ समझिए 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 85 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आकृति 13.31 में, तो आपके बुक में जैसा है कि आकृति बनाया भी है। ठीक है, तो चले, प्रत्येक स्थान पर तख्तों की मोटाई 5 सेमी है। यहाँ पर इसमें जो पटरी लगी हुई है, क्या देखिए किताब में दिख रहा है, इसमें जो पटरी लगी हुई है उसकी मोटाई कितनी है, 5 सेमी है। इसकी बाहरी फलकों पर पॉलिश कराई जाती है, बाहर पॉलिश कराया जाता है। जो लकड़ी है, लकड़ी को बाहर क्या कराया जाता है, पॉलिश कराया जाता है। हाँ, इसके बाहरी फलकों पर पॉलिश कराई जाती है और आंतरिक फलकों पर पेंट कराया जाना है। यानी बाहर पॉलिश कराता है और अंदर क्या कराता है, पेंट कराता है। यदि पॉलिश कराने की दर 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी पॉलिश कराएगा तो 20 पैसे देगा 1 सेंटीमीटर का। 1 सेमी स्क्वायर का पैसा देगा, कितना देगा वो, 20 रुपए, 20 पैसा। यानी 1 सेमी स्क्वायर का पैसा कितना है, 20, यानी 20 पैसा पर सेमी स्क्वायर। ठीक, आगे समझिएगा, और पेंट कराने की दर 10 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर है। जो पेंट करा रहा है उसको कितना दे रहा है, 10 पैसे दे रहा है 1 सेमी स्क्वायर का। चलिए, तो इस बुक सेल्फ पर पॉलिश और पेंट कराने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़ने के बाद हमने ये समझा कि कुल मिलाकर जो पैसा दे रहा है वो क्षेत्रफल पर दे रहा है। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि कितने पर पॉलिश करा रहा है, एरिया उसका निकाल लूं, 20 से गुणा कर दो तो वो आ जाएगा। और ये पता कर लूं कि कितने पर पेंट करा रहा है, 10 से गुणा, यानी कितने एरिया पर पेंट करा रहा है 10 से गुणा कर देंगे, वो पैसा आ जाएगा। दोनों जोड़ देंगे, पैसा आ जाएगा। लेकिन पहले हमको क्या करना होगा, ये पता करना होगा कि कितने एरिया पर पेंट कराया जाएगा और कितने एरिया पर जो है वो पॉलिश कराया जाएगा। ठीक, तो ये बच्चे समझिएगा, ये क्वेश्चन यदि ओरल बताया जाए तो ओरल नहीं समझ आता है, इसलिए समझिएगा सेम टू सेम। ये ध्यान दीजिएगा, कैमरे बाहर है ना, सेम टू सेम अगर हम बात करें तो ये हमने आलमारी के जैसा बना दिया है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से बच्चे। कह रहा था इसके बाहरी फलकों पर, समझिए ध्यान से, इसके बाहरी फलकों पर क्या करना है, पॉलिश कराना है। तो बाहरी फलक कौन कौन है, ये नीचे का ये और ये है ना। तो कई फलक बनी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो समझिएगा जितना एरिया इसका होगा उतना इसका एरिया भी होगा, तो सेम वही चीज है। ये देखो, जितना एरिया ये होगा इतना एरिया इधर वाला भी होगा। तो अगर मैं इसका निकाल लूं, 2 से गुणा कर दूं तो ये दोनों तरफ का आ गया। जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका भी होगा, तो निकाल लो, 2 से गुणा कर दूं आ जाएगा। बाकी इसका एरिया भी निकाल लेते हैं, बस सुनाई। तो समझिएगा ध्यान से। और उसके बाद जब पेंट कराएगा तो हमने इसका कवर किया तो ये वाला आ गया, इसका कवर किया तो ये वाला आ गया, इसका कवर किया तो ये आ गया, इसका कवर किया। लेकिन ये खाना 2 ठो बच जा रहे हैं, इन पर भी पेंट कराना है ना। बाहरी फलक में ये भी तो आ रहे हैं, इन पर भी क्या करना है, पेंट कराना है। तो हम क्या काम करेंगे, इनका एरिया भी निकाल लेंगे और निकाल कर पेंट कर रहे हैं, पॉलिश कराया जाएगा, इन पर भी पॉलिश कराया जाएगा। तो निकाल करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल एरिया हमको ये पता हो जाएगा कितने पर पॉलिश कराया जाना है। तो समझिएगा, यहाँ लिखेंगे हाँ। तो बच्चे, अगर हम ये पता कर लें कि कितने एरिया पर पॉलिश किया जा रहा है तो हम 20 पैसे से गुणा कर देंगे तो हमको ये पता हो जाएगा। और कितने एरिया पर पेंट किया जा रहा है हम ये पता कर लें तो 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल जो खर्च है वो आ जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चा, हमने आपको समझाया जैसा कि इस एरिया पर पॉलिश किया जा रहा है, इस एरिया पर पॉलिश किया जा रहा है, इस पर किया जा रहा है और इस पर किया जा रहा है, इस पर किया जा रहा है।
है ना, इन सभी एरिया पर पॉलिश किया जा रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूं, जब इसको लिया तो ये चीज तो आ ही गया, ये भी आ गया, ये भी, ये दो तखत जो है ये बच गए हैं। ये दो जो है इस पर हम इसको हमने एरिया नहीं कैलकुलेट किया। चारों आएंगे ना, और इधर साइड का दोनों आएगा। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो हाँ बच्चे, तो हम क्या काम करते हैं, पहले ये पता करते हैं कि कितने एरिया पर पॉलिश किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे पॉलिश किए गए भाग का क्षेत्रफल, पॉलिश किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे समझिएगा, पॉलिश किए गए भाग का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो समझिएगा ध्यान से। एक हमारा ये साइड जो है इस पर भी पॉलिश किया जा रहा है, और एक ये साइड है इस पर भी पॉलिश किया जा रहा है। एक साइड ये कितना साइड हुआ, सेम जो इसका एरिया है वही एरिया सेम इसका भी है, ठीक, जो एरिया इसका है वही एरिया इसका भी है। तो अगर हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें, ये दोनों एरिया समझिएगा ध्यान से। तो पहले हमने इसका एरिया निकाला, तो पहले हाथ समझिएगा ध्यान से बच्चे। अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे माना लंबाई, तो ऐसे ऐसे हमारी क्या बनेगी, चौड़ाई, ठीक है। इसमें लंबाई का काम कौन कर रहा है, 110। ये देखिए किताब बना हुआ है, ये लंबाई का काम कितना कर रहा है, 110, और चौड़ाई का काम कौन कर रहा है, 25। क्योंकि ये देखो, नहीं जब इसमें लेंगे तब ये आएगा, ये वाला देखो ये 25 से काम कर रहा है ना, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको एक बात समझा देते हैं, देखो ये चीज अगर मैं बात करूं, देखिए ये बात करूं तो कितना है, 110 है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना है, ये 25 है, और जब आप इसकी बात करेंगे तो ये है आपका कितना, 85, ठीक। तो यहाँ समझिए, जब अगर इसका एरिया निकालना चाहूंगा, 110 हो गया लंबाई, और इसमें जो चौड़ाई का काम करेगा वो कौन काम करेगा, 25 काम करेगा। और ये कैसा बन रहा है, आयत के जैसा बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 110, और इसमें जो चौड़ाई काम कर रहा है कौन, और ऐसे कितने एरिया हैं, ऐसे कितने फलक है, एक फलक ही, एक फलक ही कितना है, 2। तो हमने 2 से गुणा कर दिया, तो इधर का भी आ गया और इधर की भी आ गया, इधर का भी, ठीक। तो चलिए इन दोनों को हमने निकाल लिया, देखिए इन दोनों को हमने निकाल लिया। अब बचा ये, इसका निकाल लेते हैं, फिर 2 से गुणा कर देंगे, ये भी आ जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें इसकी ऐसी कितनी है, 85, और ये कितना है, 25। अरे 25 है, ये देख लो ना, 25 है ये। क्या समझिएगा, हो जाएगा प्लस 85 गुणते 25, और ऐसे कितना है, 2। एक ये है, एक ये है, तो 2 से गुणा कर दिए तो ये भी आ गया। तो समझिएगा ध्यान से, यानी हमने इसका निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, ये और ये दोनों, यानी आगे बचा ये वाला। इसमें अगर हम बात करें तो ये हो गया कितना, 110, और ये 85। देखो अगर ये 85 है तो ये चीज, ये तो 85 रहेगी, देख रहे ना। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 85 है तो ये भी तो वैसे गई है, 85 रहेगी। तो यहाँ समझिएगा, प्लस 110 गुणित 85। तो हमने जो है इसका निकाला, इसका निकाला, इसका, यानी पांचों फलक जो था वो निकल गया। अब आ जाते हैं सामने, यहाँ भी पॉलिश किया जा रहा है, और कह रहा है ये तकथी जो थी वो कितना मोटी थी, 5 सेमी। इसकी मोटाई कितना थी, 5 सेमी। तो यहाँ देखो, यहाँ भी पेंट किया जाएगा, यहाँ किया जाएगा, यहाँ और यहाँ भी किया जाएगा, और ये दो तो है ये हैं। तो पहले इसको निकालते हैं, इसको और इसको निकालते हैं। एक का निकाल लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, आसानी से आ जाएगा, है ना। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पेंट कर रहा हूँ तो कितना है, 110, है ना। और इसकी मोटाई है जो इसमें नहीं शो हो रही है, इसकी मोटाई है, मोटाई कितनी है, 5। जब देखो मोटाई इतना कुछ हो जाएगी, लंबाई इतना हो जाएगी, तो ये भी आयत का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा, आयत। अलमरिया चपटी होती है ना, उसका जो खाना होता है, तो ये भी आयत का रूप लेगा। तो हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का काम करेगा 110, बता रहे हैं ना, 110, और चौड़ाई का काम कितना किया, 5। अरे बच्चे समझेगा, ऐसे कट, एक इधर और एक इधर, कितना हो गया, 2। क्या हमने 2 से गुणा कर दिया। फिर
प्लस अब अगर हम बात करें तो यहां समझिएगा 1 2 3 4 कितने खाने हैं 4। अगर मैं 1 का निकाल कर 4 से गुणा कर दूं तो आसानी से आ जाएगा। अब यहां समझिएगा ये यहां से यहां तक कितना है 85, मोटाई कितनी है 5, यानी अगर इसको बात करेंगे तो ये भी आयत का रूप ले लेगा। ठीक, यहाँ समझिएगा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई यानी 85। सर हाँ सर इधर 5 हो गया, इधर 5 तो 75। अच्छा हाँ एक मिनट इस बात पर ध्यान पूछा। हाँ यहाँ समझिएगा ध्यान से। जैसे देखो बच्चे जब ये तकथ लगेगा, अब इसमें मोटाई नहीं है इसलिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है। अगर हम बात करें तो देखो ये 5 है, ये 5 है। जब मैं इसको अंदर डालना चाहूंगा तो ये तभी जाएगा अगर मान लेते पूरा इसको 85 अगर हम कर दिए तो ये अंदर जावे नहीं करेगा। ये अंदर तब जाएगा जब 5 इधर कम 5 इधर कम होगा, क्योंकि 5 मोटा वो है 5 मोटा ये है। ठीक, तो कितना कम हो जाएगा 10 से। देखो 85 था पहले, अब 5 से भी मोटा ये है, 5 से भी मोटा ये है। ठीक, इसमें कुल मिलाकर के और थोड़ा सा मोटा बनाना चाहिए था कागज जिससे ये चीज शो हो सकता था। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से 5 ये मोटा है 5 ये मोटा है, तो अगर मैं पूरा 85 करूंगा तो ये बाहर तक आ जाएगा। इसको अंदर रखना है तो 5 इधर कम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 5 5 10 कम हो जाएगा। तो जो पहले 85 था अब कितना हो जाएगा 75, तो हो जाएगा 75। और मोटाई कितनी है 5, और ऐसे कितना है 4। ये हो गया 4। यानी हमारा टोटल अगर हम बात करें तो टोटल इतने एरिया पर जो है वो क्या किया जाएगा पॉलिश। एक बार फिर से समझ लीजिए कितने एरिया पर पॉलिश किया जाएगा। ये बच्चे समझेगा, ये तो साफ शब्दों में लिख रहा है इन सभी एरिया पांचों फलकों का किया जा रहा है पॉलिश। तो हमने क्या किया, इसका निकाला और 2 से गुणा कर दिया तो ये भी आ गया, ये दोनों आ गए। फिर इसका निकाला 2 से गुणा किया तो ये दोनों आ गए, फिर इसका निकाला हमने। यहाँ समझिएगा अगर बात करें हम इसके पहले इसके संबंध बात करते हैं। इसके संबंध बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 110 है और ये कितना है 25। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, 110 गुणित 25। और ऐसे 2 था तो 2 से हमने गुणा कर दिया, इधर का भी क्षेत्रफल और इधर का भी क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल आ गया। अब इसका निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 85 और ये कितना है 25। ठीक, तो हमने क्या काम किया, आयत बन रहा है। ये आयत का क्षेत्र देखो ये यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है 85 और ये यहाँ काम कर रहा है कितना। तो यहाँ समझिएगा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमने लगा दिया लंबाई कितना था 85 और चौड़ाई कितना था 25 और कई ठू थे ऐसे 2 हो गए। ठीक, फिर उसके बाद समझिएगा ध्यान से ये बचा। इस एरिया की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 110 और ये एरिया कितना है 85। हमने क्या किया वो कर दिया। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो एक हमारा ये पट्टी है, एक हमारा ये पट्टी है। अब ये समझिएगा पट्टी की अगर हम बात करें तो ये मोटी है, इसमें जो शो नहीं हुआ है। ठीक, ये इसकी मोटाई है कितना 5। ये जब ये मोटा हो जाएगा इतना कुछ लंबाई इतना है तो ये भी आयत का रूप ले लेगा। आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है 110, चौड़ाई कितना है 5। तो यहाँ समझिएगा 110 गुणित 5 और ऐसा कई ठू है 2 ठू। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से 4 पट्टी है, लेकिन समझिएगा ये पट्टी अगर मैं इस देखो अगर मैं इसके अंदर कोई चीज डालना चाहता हूँ, अगर मैं पूरा यहाँ बाहर तक नाप लूंगा तो क्या इसके अंदर ये जाएगा नहीं जाएगा। इसके अंदर ये चीज तभी जाएगा जब इसके अंदर के बराबर हो। अब अंदर के बराबर क्या होगा, 5 ये मोटा था 5 ये मोटा था तो 5 5 10 करना पड़ेगा पहले, यानी बाहर कितना था 85, तो 85 में 10 कम करेंगे तभी तो अंदर ये जाएगा। और ये पट्टी भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा तो 85 में से 5 इधर कम होगा 5 इधर कम होगा, यानी 5 इस साइड कम होगा 5 इस साइड कितना 10 कम हो गया। तो हम क्या किए, ये भी ले लिया किसका रूप, क्योंकि मोटा है तो आयत का रूप लिया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का काम कर रहा था 75, चौड़ाई का काम कर रहा था 5 और ऐसे कई पट्टियां थी 4, तो हमने कर दिया। तो यहाँ समझिए सबका कैलकुलेशन करते हैं। इसका करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 11 पचे 55, 5500। प्लस इसका करेंगे 25 दूना 50 और 4250। अच्छा 4250 गुणा कर लीजिएगा बच्चे। फिर प्लस इसका करेंगे अगर हम इसका गुणा, ये गुणा किए बच्चे कितना है 9350। 110 गुणा 50 में करेंगे 9350। फिर प्लस इसका गुणा किए कितना है, अच्छा 5 दूनी 10 1100 हो जाएगा 1100 प्लस इसका 5 चौक 20 1500। फिर यहाँ समझिए सबको जोड़ देते हैं तो कितना आया बच्चे 21700। 21700
700 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को जोड़ने पर बच्चे जोड़ लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन, 7 ये लिखिएगा, पालिश किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो अब अगर बात करें हम पालिश किए गए भाग का क्षेत्रफल, तो हमने निकाल लिया। पालिश किए गए भाग पर जो पैसा दे रहा था, कितना दे रहा था, 20। क्या आप लिखेंगे पालिश पर व्यय, पालिश पर व्यय यानी कि खर्च। तो क्या करते हैं, एक सेमी स्क्वायर को पैसा दे रहा था 20 पैसा, इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 20 पैसा से, हो जाएगा 21,700 गुणते 20, हो जाएगा 2 दूना 434 के बाद 000, और ये हो गया पैसे में, इतना पैसा। हमको इसको चेंज करना है रुपए में, तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में कई पैसा, 100 पैसा। तो यहाँ समझे, जब भाग करेंगे बच्चे बटे 100, अब ये रुपए में चेंज हो गया, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, आ गया 4,340 रुपए। 4,340 रुपए उसको खर्च आएगा पालिश पर। अभी उसको पेंट भी कराना है, पालिश पर व्यय। तो याद समझिएगा, अभी उसको क्या कराना है बच्चे, पेंट कराना है। तो पेंट वो अंदर करा रहा है, तो ध्यान से इसको और समझिएगा, अंदर वाले को पेंट कराना। अब समझिएगा, अगर हम अंदर बात करें तो अंदर हमको पेंट कराया जाएगा। तो देखो, इस एरिया पर पेंट कराएगा, इस एरिया पर पेंट कराएगा, इस पर कराएगा, इस पर कराएगा। ऐसे कितने खाने बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक। एक खाने का निकाल कर 3 से गुणा कर दे तो आसानी से आ जाएगा। तो समझेगा एक खाने का निकलेगा कैसे, वो समझिए थोड़ा ध्यान से। अब अगर बात करें हम, तो ऊपर एक आयत बन रहा है, नीचे भी एक आयत बन रहा है, जितना उसका है उतना सेम इसका भी है। ये बगल वाला जितना है उतना ये भी है सेम, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी है। तो यहाँ समझेगा, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ, पहले इसको निकालता हूँ ऊपर वाले को। जब ऊपर वाले को बच्चे मैं निकालूंगा तो समझेगा ये बनेगा आयत। ऐसे ऐसे हमारा कितना था, 85। 85 में 5 कम होगा, 5 कम होगा, कितना बचा, 75। और उसके बाद समझेगा ये चीज कितना थी, 25। 25 में लेकिन 5 मोटाई है, तो 5 मोटाई कम हो गया, कितना बचा, यानी इसका अगर बात करें, इसका लंबाई कितना काम किया, 75, और चौड़ाई कितना काम किया, 20, है ना। क्या लिखेंगे हम, क्या कहते हैं उसको, पेंट। पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे समझेगा। अगर बात करें, हमने देखा कि इसमें जो लंबाई का काम कर रहा है कितना काम कर रहा है, 75, और चौड़ाई का काम कर रहा है कितना कर रहा है, तो गया 75 गुणते 20। तो ये बच्चे, और ऐसा कितना है, नहीं 3 नहीं, अभी पहले इसको निकाल लें, एक ऊपर एक, तो 2 से हमने गुणा किया, ठीक। तो ये इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अब इसका निकालते हैं और इसका भी निकाल लेंगे। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, यहां से यहां तक कितना था, 25। 25 में से 5 कम हो गया, 20, ठीक। कितना हो गया, 20। तो लंबाई जो बनी वो कितनी बन गई, 20। अब बच्चे थोड़ा सा चौड़ाई समझ लेते हैं, तब समझ लेते, तब आगे निकलते। देखो, अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल यहां से यहां तक कितना था लंबाई, 110। देखो 110 था, 110 में 5 यहाँ कम हुआ, 5 यहाँ कम हुआ, 5 यहाँ कम हुआ, 5 यहाँ कम हुआ, कितना कम हो गया, 5 चौक 20। 110 में से अगर 20 कम कर दोगे कितना बचेगा, 90। तो 90 यानी कि देखो, यानी कम करने पर पूरा कितना आ गया, 90। और 90 में कई भाग करना है, 1 2 3। तो 90 में अगर मैं 3 भाग करूंगा तो 30 तिहाई, तो एक भाग की लंबाई जो आएगी कितना आएगी, 30। समझ नहीं बात, सुनना, ये हमने डायरेक्ट समझा दिया आपको। देखो टोटल यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बात करूं तो 110 था, 110 में 5 इधर मोटाई कम हुआ, 5 यहाँ कम हुआ, 5 यहाँ कम हुआ, 5 यहाँ कम हुआ, तो 5 चौक 20 कम हो गया। 5 चौक 20 जब कम हो गया तो बचा 90, और 90 में कई भागों में डिवाइड करना है, 3। तो 1 2 3 भागों में डिवाइड करना है। तो जब 90 में 3 से भाग करूंगा तो प्रत्येक का कितना कितना आएगा, 3। तो जो ऊंचाई का काम करेगा वो कितना काम करेगा, 30। यानी कि इस खाने में जो देखो लंबाई, इस खाने में जो लंबाई का काम किया है वो 30, और ये जो चौड़ाई का काम किया वो 20, ठीक। क्या हो गया हमारा
30 गुणते 20 और ऐसा कैट हुए 2। यहाँ पर हमने लिखा 2 × 30 गुणते 20। अब बचा हमारा ये वाला भाग, ये पीछे वाला। तो टोटल कितना था 85। 85 में से 5 इधर कम हो गया, बचा कितना 75। तो समझिए हो गया 75 लंबाई। अब चौड़ाई की बात करें तो अभी हमने बताया कितना काम कर रहा है, ये 30 काम कर रहा है, पत्ते खाने को चाहिए, कितना हो जाएगा 30। और अगर मैं बच्चे ऐसे बात करूं तो ऐसे कुल मिलाकर कितने खाने हैं 3 खाने हैं, 1 2 3। तो मैं 3 से क्या करूंगा, इसमें गुणा कर देंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा जितने भागों पर ये क्या किया गया है, पेंट किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा 3, 75 दूना 150, 15 दूना 30, 3000 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 1200, 2 जीरो छोड़ो 2 जीरो पड़ जाएगा, प्लस 75 यहाँ 225 2250। सबको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3 गुणते कितना हो जाएगा 6450, 6450। 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 3 छंग 18, 1 19, पूरा 0 बढ़ गया। हाँ गुणा से किया है। चलिए ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल। और जिस पर पेंट किया जा रहा था उस पर कितना पैसा दे रहा था 10 पैसा। तो क्या करेंगे, हम निकाल देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। पेंट पर व्यय, तो पेंट पर व्यय आएगा जो हमारा, क्या समझिए 19,350 गुणते 10। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 1,93,500 पैसा। इसको भी हम क्या करेंगे, रुपए में चेंज करेंगे। तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या लिखेंगे, पेंट पर व्यय, पेंट पर व्यय। यह समझिएगा बच्चे ध्यान से। पेंट पर व्यय की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 19,350, सॉरी 1,93,500 बटे 100, क्योंकि 1 रुपए में कई पैसा 100 पैसा। अब ये किस में चेंज हो गया, रुपए में। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, आ गया 1930। तो ये पेंट पर व्यय हुआ और ये पॉलिश पर व्यय। तो कुल व्यय क्या होगा, जोड़ देंगे। कुल व्यय बराबर, या समझिए 4,340 प्लस कितना हो जाएगा 1935। जोड़ने पर कितना आएगा बच्चे, 6,250 रुपए उसका जो है 6,275 75 रुपए उसका कुल व्यय होगा। इस प्रश्न को बच्चे बिना आप आकृति को देखे आप सॉल्व नहीं कर सकते। या तो आप रट लें, अलग की बात है, नहीं तो आप जब तक ये चीज आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आप इसको क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। साथ ही साथ इस आकृति में थोड़ा सा एक कमी हो गई, क्या जानते हैं, एक पेपर और लगाना चाहिए था ताकि वो मोटाई जो है वो शो होता रहता। तो मोटाई शो होता तो ये सारी चीजें और विजुअल होती अच्छे से। हालांकि पूरा विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर, लेकिन बस ये थोड़ा सा मोटाई जो है वो चीज विजुअल करने में कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।